हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दुर्गेश तिवारी और चलिए देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th लेवल का, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये सब क्वेश्चंस हमने पहले से ही कर रखे हैं, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसा कि हमने कहा था। ये ज़रूर से ज़रूर आप तैयार रखिएगा, ठीक है ना। अगर भले ही एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला करते हैं, और ये सब क्वेश्चंस हमने पहले से ही कर रखे हैं। देख लीजिए एक बार एक क्विक रिव्यू, और जो बेसिक टर्म्स थे और बेसिक जानकारी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, मैंने सारा कुछ बता दिया है कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड वाले बच्चे तुरंत काट दें, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी, ठीक है ना। अपने आप को रील्स में अगर देखकर पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एकदम सीरियसली कह रहा हूँ, आप देखना ही बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर ये पढ़ाई करना है तो ढंग से तो फिर पढ़िए, अदरवाइज जाइए, हटिए यहाँ से। यहाँ ऐसे सब्सक्राइबर्स की कोई ज़रूरत नहीं है जो 10 सेकंड में सोच रहे हैं कि पूरा चैप्टर ख़त्म कर दें, ठीक है ना। वो रील ही देखें, वो रील ही देखना है। चलो करते हैं गुस्सा आ गई है थोड़ी सी, है ना। हाँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल डेड भी है, तो बी पर राइट एंगल कर दो। कर दिया हमने। ए बी, अब ए बी कोई ले लो, ए बी सी, ठीक। ए बी की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और बी सी है 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस वही लगा के कर लेंगे, तो यहाँ पर हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, ठीक। ये सब बता चुके हैं। और ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 125। ये हो जाएगा कितना, 225, राइट। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 25 नहीं, ये कितना जाएगा, 169, ठीक। 169 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आ जाएगा 13। 13 आ गई ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ 13 आ गई। अब हमको निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए की रेफरेंस में बात करना है, तो ये हो जाएगा बेस, ठीक। ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जो साइन ए है इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपकी ये वाला रहेगा ए के लिए, तो ये हो जाएगा 12/13, ठीक। 12/13। और देखिए आपसे पूछा है साइन, ये वाला आपसे कहे तो आप निकाल ही देंगे ऐसे ही, ठीक। अब एक हम और कर देते हैं, साइन सी। तो साइन सी यानी कि इस वाले के लिए पूछा है साइन सी, तो साइन तो हमारा अभी भी वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लेकिन अब की बार परपेंडिकुलर बदल जाएगा, यहाँ पर ये वाला है ना, तो अब सी के रेफरेंस में बात करेंगे तो ये वाला बन जाएगा बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हाइपोटेन्यूज 13। हाइपोटेन्यूज नहीं बन रहा है, ठीक ना। इसी तरीके से सेक सी आप फाइंड कर सकते हैं, है ना, और सेक ए भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये दोनों अपने आप से आप फाइंड करिए, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा, ठीक। इसमें हमें ये BC की लेंथ डायरेक्ट दी गई थी, AB की लेंथ डायरेक्ट दी गई थी, लेकिन यहाँ पर BC प्लस AC दिया गया है और राइट एंगल डेड भी, सब कुछ वैसे ही है ना। हो सकता है आंसर भी सेम आए, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये राइट एंगल डेड बी है, ए यहाँ पर ले लीजिए, सी यहाँ पर ले लीजिए। ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। और बी सी प्लस सी ए, तो देखिए क्या दिया गया, बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू दिया गया है 25। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि बी सी कितना है, एक्स है। अगर बी सी एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों को, ये एक्स हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू 25। तो ए सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, ठीक। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस इतना काम समझने के लिए हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, ए सी होल स्क्वायर, ठीक है ना। बस ए बी की लेंथ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, एक्स, एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको ओपन कर दीजिए, हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। अब ये किससे करेंगे, इसको तो हमको करना पड़ेगा फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर से। ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको फार्मूला नहीं याद है अब से याद कर ले, ठीक है ना। बिना इसके याद वाद रहे कुछ होगा नहीं, ये सब याद करना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये एक एक लोग हमसे पढ़ते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं याद किए हैं, रोज डांटना पड़ता है, कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग 10th में मैथ्स वैसे न लें,
ठीक, 10th के बाद तो छोड़ ही दें, अभी भी बेसिक ले लो जिसको नहीं पढ़ना है। ठीक, देखिए ये 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कितना हो जाएगा 50x। ठीक, एक सेकंड रोकिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ओके, हाँ बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया। चलिए करते हैं इसको। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए काट दिए हैं। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। ये आप अपनी तरफ से याद कर लीजिए, इतना हंसा हंसा के पढ़ाते हैं, देख रहे हैं कोई पढ़ ही नहीं रहा है। कुछ लोग क्लिक करते हैं तो 10 सेकंड में पता नहीं क्या समझ में आ जाता है उनको। इतनी जल्दी अगर जज कर सकते हो ना तो तुमको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी है। मैं ये कह रहा हूँ यूट्यूब की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके अंदर इतनी पावर है कि तुरंत जज कर ले 10 सेकंड में। ठीक, चलिए गुस्सा क्यों हो लग रही है। चलो ये 25, ये कि इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, -2 625 इक्वल टू कितना -50x। अब ये हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज दैट 600 माइनस में आ जाएगा इधर, और ये माइनस में 50x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए 600 अपान में 50, जीरो काट दीजिए, कितना आ गया 12। तो x की वैल्यू आ गई 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 13। तो देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन था सेम वैसे ही बदल गया, और हमको लग रहा है वैल्यू भी वही सेम पूछा ही है ना। नहीं, चलो इसमें साइन ए पूछा है तो साइन ए अभी हमने निकाला था एक रेफरेंस में। ठीक, कॉस ए, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे निकल जाएगा ना। अब आते हैं इस पर, ये हम तो इसका जुगाड़ बता देंगे, ठीक है ना। आपको इसका क्या करना है, डेरिवेशन चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। वैसे भी कोई पढ़ नहीं रहा है तो हम इसको फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसको कमेंट जब 20-25 बच्चे कमेंट कर देंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट किया गया है एक्चुअल में, तो बता देंगे, नहीं तो आप इसको रट लीजिए। लेकिन रटने का ज़रूर जुगाड़ बता देंगे, ठीक है ना। रटने का जुगाड़ आइए देखते हैं तो कैसे रटेंगे इसको। आइए, यहाँ पर हमने साइन जीरो, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा से हम चेंज कर लें कलर अपना। साइन जीरो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये साइन कॉस थीटा सबकी वैल्यू हमको फिल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कितने वो हैं, 1 2 3 4 5 क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2 3 4। ठीक, सभी को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 4 से, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, और इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक, और बस यही वैल्यू किसकी है, साइन की, लाइन से, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका, काट दीजिए पहले 1 और ये आ जाएगा 2। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बाहर निकलेगा ही नहीं, ऐसे रह जाएगा। रूट 3 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रूट 3 ऊपर का, 3 का स्क्वायर रूट 3, और 4 तो बाहर निकल आएगा 2 बन के। ठीक, और ये इसको काट दीजिए, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक, बस फिल कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा रूट 1/√2, और ये आ जाएगा √3/2, और ये आ जाएगा हमारा 1। अब कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, कॉस की वैल्यू देखिए, इसको उल्टा लिखते चले आइए, 1। ठीक, ये आ जाएगा √3/2, ये आ जाएगा 1/√2, और ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 0। अब tan की बारी है, तो tan क्या करना है, बस डायरेक्ट tan क्या होता, क्या है tan, तो tan होता है हमारा tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ठीक, यानी कि साइन वाली वैल्यू को कॉस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दे बस। तो आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 0/1 कितना आएगा, 0/1, ये आ जाएगा हमारा 0। ठीक, ध्यान देना है। अब यहाँ पर 1/2 है, और ये रूट, देखिए यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं 1/2, और अपॉन करेंगे √3/2, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा, काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये काट देंगे तो 1 आ जाएगा।
इसको √3 को डिवाइड करना है 1/2 से, 1/2 से डिवाइड करिए तो √3/2 ओरल कर सकते हैं हम, इसमें केवल मेथड दिखा रहे हैं, ठीक। कट गया तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, तो यहाँ पर √3 लिख दीजिए। अब किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर 0 हो जाता है तो वो वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, बस काम हो गया, खत्म। अब क्या करना है, साइन वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख दो तो आपको कॉसिक की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, ठीक है ना। इसको उल्टा करके लिख दो तो कॉसिक की वैल्यू मिल जाएगी, कॉस को उल्टा कर दीजिए तो सीक की मिल जाएगी, tan को उल्टा करके लिख दीजिए तो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक। इनफाइनाइट भी कुछ लोग लिख देते हैं, ठीक है, अगर जैसे बुक में लिखा है इनफाइनाइट लिखा हो, देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, नॉट डिफाइंड ही लिखे हैं ना, सही सही तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड का। तो देखो इसको हमने वो किया था इसको, ठीक, तो नॉट डिफाइंड आया था, ठीक है ना। इसका उल्टा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। ऐसे कर दीजिए, बस सब फिल कर दीजिए, बस हो गया। ये याद करने का तरीका। अब आप इसके बाद 2 कॉलम आपको खुद से फिल करना है, 2 रो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं पहले कितना मिनट हुआ, 11 मिनट हो गया, चलो खैर। हाँ, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो इतना अभी हमको लगता है बहुत है, अगली वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।